नमस्कार दोस्तों। 2020 में कई इकोनॉमिक के वीडियोस मैंने बनाए थे और आज समय आ गया है 2020 के अंत में कि यहाँ पर हम आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं 2021 में कौन से 5 एरियाज हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए कंसर्न्स हो सकते हैं, जहां पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं दोस्तों। आपको याद होगा सितंबर के स्टार्टिंग में करीब जो ऑफिशियल स्टेट एस्टीमेट आया था और वहां पर हमें पता चला कि जो पहला क्वार्टर था, दैट इज अप्रैल, मई और जून का क्वार्टर जो गया था, उस समय हमारी जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था करीब 24% का। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन था, जो कि पूरे विश्व में अगर आप देखोगे जितने भी मेजर बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें भारत का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था। आप यहां पर चार्ट में भी देख सकते हो कि भारत सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग में था इन क्वार्टर 1। हां, और दूसरे जो देश हैं दोस्तों, उनके लिए क्वार्टर 2 होता है, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे लिए पहला क्वार्टर था, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है वो आपका स्टार्ट होता है। तो यहां पर 23.9% के हिसाब से आप देखिए किसी भी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें काफी खराब परफॉर्मेंस था। और चाइना का आप देख सकते हो ये अभी भी पॉजिटिव में था। और आगे चलते चलते यहां पर ये क्लियर हो गया था कि 1992 के बाद से, जब से एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए गए थे, उसके बाद 7% की एवरेज ग्रोथ हमें जो देखने को मिली थी, फाइनली 2020-21 में, पूरे साल की मैं बात कर रहा हूं, 2020-21 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये क्लियर हो गया था कि 7 से 8% का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। और बाय दिसंबर, जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आपको पता है, नवंबर के एंड में मैंने वीडियो भी बनाया था, जहां पर जो जीडीपी है वो आपका निकल कर आया था 7.5% नेगेटिव, जो क्वार्टर 2 की जीडीपी है। तो फाइनली जो 2 लगातार क्वार्टर में हमारी नेगेटिव ग्रोथ रही है, उसकी वजह से टेक्निकल रिसेशन में हम आ गए थे। और पिछले 70 सालों में अगर आप देखोगे तो 4 बार ऐसा हुआ था कि जब टेक्निकल रिसेशन में आए थे, 1957-58, फिर 65-66, 72-73 और 79-80 में। तो ये उसके बाद से पहला मौका था, इनफैक्ट एलपीजी रिफॉर्म अपनाने के बाद पहला ऐसा मौका था कि जब यहां पर टेक्निकल रिसेशन में गए थे। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऑब्वियस सी बात है कोविड को ही जाती है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ कोविड की वजह से ही हम नीचे आए? देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे 2016-17 के बाद से जो जीडीपी में गिरावट है वो आपको लगातार देखने को मिलेगी। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 2016-17 के समय यहां पर हम करीब पहुंच चुके थे 8% के आसपास के ग्रोथ, 7%, 8%, और उससे नीचे शायद हम बात भी नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हो कि जो इकोनॉमी की हालत है वो कोई खास नहीं थी। इनफैक्ट जो लास्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2019-20, वहां पर हम आ चुके थे 4.2%। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर था, जो 2020 का क्वार्टर 4 हम जिसको बोलेंगे 2019-20 का, उसमें तो हमारी जो जीडीपी है वो 3.1% पर आ चुकी थी। तो आप सोच सकते हो कि ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से ही हम नीचे गए। क्लियरली आप देख सकते हो कि यहां पर जो इकोनॉमी है वो लगातार नीचे जा रही थी और कोविड ने तो एक बहुत बड़ा उसको धक्का दे दिया और यहां पर हम आ चुके हैं अब 7%, 8%, इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। मतलब कि ये जो वित्तीय वर्ष होगा यहां पर 7.5 से लेकर 8% की मिनिमम हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। अब आगे देखते हैं वो कैसा होता है। लेकिन अब हम एंटर कर रहे हैं 2021 में, तो 5 ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि यहां पर इंडियन इकोनॉमी वापस रिकवर कर सके, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस ना करना पड़े। तो वो कौन से 5 एरियाज हैं जहां पर सरकार को तुरंत काम करने की आवश्यकता है? दोस्तों, यहां पर इस लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर आता है वो है आपका फार्मर्स अनरेस्ट। जी हां, फार्मर्स अनरेस्ट ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत बड़ी आबादी यहां पर टिकी हुई है। तो यहां पर जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट पूरा देखने को मिल रहा है, इसको क्विक रिजोल्यूशन की हमारे यहां जरूरत है। जो डेटा दिखाते हैं वो क्लियर तौर पर दिखा रहे हैं कि जो फार्मिंग है हमारे देश के अंदर वो अनरेम्यूनरेटिव हो गया है, कोई बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं होता और इसकी वजह से
पिछले कई वर्षों से चर्चा चल रही थी कि रिफॉर्म लाना है, रिफॉर्म लाना है, और फाइनली यहां पर रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उसको लेकर यहां पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए फार्मर्स में, स्पेशली जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की रिफॉर्म्स लाती है, एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन गैप है, जो कंसेंसस बिल्ड करना है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, वो करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप कंसेंसस और सारी चीजें नहीं करेंगे, तब तक कितना भी अच्छा रिफॉर्म क्यों ना आ जाए, उसका कोई बहुत फायदा नहीं होगा। और यहां पर जब हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो पिछले 1-1.5-2 सालों में आपने देखा होगा, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड प्रोटेस्ट हो या फिर नॉन इकोनॉमिक इश्यूज हो, जैसे कि सीए हो गया, एनआरसी हो गया, इन सभी चीजों में अगर आप देखोगे तो जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं जो देश के अंदर माहौल है वो कोई अच्छा नहीं रखता है। तो यहां पर इस तरह के जो बड़े आइडियाज जब लाए जाते हैं, चाहे वो लेबर कोड हो या फिर फार्मिंग से रिलेटेड हो, तो यहां पर जरूरत होती है कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं उसको सरकार को किसी प्रकार से अवॉइड करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहां पर इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब चीजें स्टेबल होंगी, किसी भी देश के अंदर इस तरह की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। दूसरा आते हैं दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आने वाला है वो है आपका 2021-22 का बजट। जी हां, 1 फरवरी आपको पता ही है कि यहां पर बजट पेश किया जाता है। तो अगला बजट कैसा होगा वो बहुत कुछ हद तक डिसाइड कर सकता है कि यहां पर जिस तरह का इकोनॉमिक फॉल हमें देखने को मिला है, क्या वो रिकवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बहुत हद तक ये जो आगे आने वाला बजट है, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट इन द रिसेंट टाइम्स। और यहां पर आप देख सकते हो कि सरकार को जरूरत है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लाने की। यहां पर जो इंक्रीमेंटलिज्म का वर्क होता है उसको अवॉइड करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान था, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे जो जो वापस अपने गांव चले गए थे, कई सारे जो फैमिलीज हैं जिन्होंने प्लानिंग किया था बड़े कार्स खरीदने का, एडिशनल सेविंग्स हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुजर रही हैं इस समय। और अभी भी अनसर्टेनिटी दिखती है कोविड-19 को लेकर। इसकी वजह से यहां पर जो स्पेंडिंग है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो सरकार को आवश्यकता है कि यहां पर ऐसा बजट लाया जाए ताकि डिमांड किसी प्रकार से तेजी से जनरेट हो, ताकि सप्लाई भी उसी प्रकार से बढ़ सके। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा सरकार के लिए वो ये है कि सरकार को ऑनेस्टली यहां पर डिक्लेयर करना चाहिए कि जो भारत की इकोनॉमी का रफ्तार है वो किस तरह चलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से सरकार यहां पर एस्टिमेट तो दे देती थी, लेकिन एस्टिमेट ज्यादा बढ़ चढ़कर होता था। अगर सरकार कहती थी कि यहां पर हमारी इकोनॉमी 8% से ग्रो करेगी, लेकिन जब एक्चुअल में एस्टिमेट आता था फिर पता चलता था नहीं, ये तो 5.4% है। तो इस तरह की जो एस्टिमेट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में ले जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अभी 7 जनवरी को, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा, पहला एडवांस एस्टिमेट आने वाला है कि 2020-21 में किस प्रकार की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। 7% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, 8% का कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर 10% का होगा, कितना होगा, इसका एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि सरकार इस चीज को सही से रिकॉग्नाइज करे और कुछ ऐसा बजट लाए ताकि यहां पर जो डिमांड है उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले। तीसरा दोस्तों यहां पर जो कंसर्न हमें लगता है वो ये है कि आपने देखा होगा सरकार ने कई सारे ऐसे मेजर्स लिए थे कोविड-19 के समय, लॉकडाउन के समय। आपने देखा होगा कि जो आत्मनिर्भर पैकेज है, इस तरह की कई चीजें लाने की कोशिश की गई। लेकिन अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि दूसरा परिणाम होने लगा है। यहां पर जो लिक्विडिटी बढ़ानी थी इकोनॉमी के अंदर वो तो बढ़ रही है, कैश काफी ज्यादा आ गया है, लेकिन इसका दूसरा यहां पर परिणाम क्या होगा, एनपीए बढ़ने लगेगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा आरबीआई के द्वारा भी यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें यह बोला कि आगे आने वाले समय में जो एनपीए की समस्या है, जिसको काफी हद तक काबू करने की कोशिश की गई थी पिछले 3-4 सालों से, लेकिन अब वापस से ये एग्जैजरेट हो सकता है, काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। क्योंकि यहां पर बहुत सारे बिजनेसेस डूबे हैं, जो बिजनेस का कारोबार है वो कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से वो रिपेमेंट शायद नहीं कर सकते हैं और मोरेटोरियम और इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली थी। तो यहां पर एनपीए को किस तरह से सरकार हैंडल करेगी, यहां पर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा बैंकों के ऊपर, मतलब कि जो बिजनेसेस हैं, आपको पता है कि आईबीसी जो कोड है आपका, इसके थ्रू क्या होता है कि कोई बिजनेस डूब जाता है तो उसका लिक्विडेशन प्रोसेस होता है। तो अगर सपोज कोई कंपनी है वो थोड़ा सा कमजोर हो गई है, क्योंकि कोविड-19 के समय बहुत सारी कंपनीज हैं जो कमजोर हो गई हैं, तो क्या सभी को यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर भेजा जाएगा लिक्विडेशन के लिए? तो कई चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है जो आप कोविड-19 की वजह से, इसके दूसरे परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फोर्थ है वो है आपका वैक्सीन।
इकोनॉमिक रिकवरी तभी हो सकती है दोस्तों यहां पर आज के प्रेजेंट के सिचुएशन में, वो ये है कि वैक्सीन यहां पर जल्द से जल्द सभी लोगों को लगाया जाए। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आज भी आपने देखा होगा कई राज्यों के अंदर कभी नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है, कभी किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में यहां पर हम अज्यूम नहीं कर सकते कि किस तरह का आगे आने वाला समय होने वाला है। तो इसमें बेस्ट तरीका यही होगा कि किस तरह से जो वैक्सीन है वो सभी लोगों को, यहां पर जो जनरल पब्लिक है वो लगाया जाए, ताकि यहां पर एटलीस्ट बेफिक्र होकर जो इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स है, सप्लाई है, डिमांड है, हर एक चीज बेटर तरीके से हो सके। और आप यहां पर देख सकते हो कि बायो एंड टेक सीईओ हैं, उनका तो यहां पर स्टेटमेंट भी आया था 2 दिन पहले। उनका कहना है कि ये जो कोरोना वायरस है वो तो हमारे अगले 10 साल तक रह सकता है। तो 10 साल तक रह सकता है, तो क्या इसी तरह से हमारे इकोनॉमी के अंदर कभी नाइट कर्फ्यू, क्या इस तरह से चीजें लगाई जाएंगी? क्योंकि ये बड़ा कंसर्न हो सकता है आगे आने वाले समय में। अगर यहां पर इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो इससे बेस्ट तरीका है कि यहां पर जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लेकर काम हो। एंड आई थिंक कि सरकार इसके ऊपर लगी हुई है। लेट्स सी कि कब हमारे देश में भी इसका शुरुआत होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ट्रायल रन किया गया था कुछ 3-4 स्टेट्स के अंदर। और लास्ट में आता है दोस्तों यहां पर वो है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने का मतलब मेरा यह कहने का है कि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि कोविड-19 और चाइना के देखते हुए यहां पर सरकार कहीं ना कहीं इनवर्ड लुकिंग होती जा रही है। इनवर्ड लुकिंग का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा आरसीईपी हो गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हमने इसमें ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि हमारा तर्क था कि शायद हमें इससे लॉस हो सकता है। और ठीक है, ये सरकार का निर्णय है, एक्सपर्ट्स का निर्णय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर हमारा पार्टिसिपेशन कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर ज्यादातर ग्रोथ आप देखिए दोस्तों एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ही हुआ है। जब हम अपने इकोनॉमी को ओपन किए हैं तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है हमारे इकोनॉमी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो, यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो, अब नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो साइन नहीं किया था ट्रेड एग्रीमेंट, तो ज्यादा से ज्यादा ओपन होने की आवश्यकता है, कंपटीशन लाने की आवश्यकता है। तभी हम यहां पर ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ भारत की भी इकोनॉमी रिकवर कर पाएगी, अदरवाइज चीजें मुश्किल हो सकती हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो 5 एरियाज ऑफ कंसर्न है 2021 वाले में आने वाले समय में वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे और देखना होगा कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कौन सा राइट आंसर है। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, राइट आंसर, मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।